हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 60 क्वेश्चन नंबर 7 तक का 1 2 3 देख लिया था। ठीक है, तो पहले हम लोग 4 5 6 अभी पहले शुरू करें। ठीक है, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो ये जो था ना 7 का फोर्थ नंबर 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 96। ओके, तो टेल मी, क्या हम 198 को 2 बार रिपीटेड है, तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं? ओके, इन माइनस 2 बार है तो पावर 2 कर सकते हैं हम लोग। फिर इस 102 को भी 2 बार लिख सकते हैं बाय 96। इज देयर एनी डाउट? इतना लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो नाउ टेल मी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे टूट गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले पे टूट गया, तो हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं? इसे ए माना और इसे बी, तो लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी, ये होगा। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 96। ओके, तो इफ वी विल ऐड दीज टू वी विल गेट 300। ओके, क्या मिलेगा हमें? 300 एंड इनटू, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 में से 6 2 गया 6, यहाँ है 9 तो 9 ही होगा, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, एंड डिवाइडेड बाय दिस 96। नाउ टेल मी, 96 डिविजिबल, तो आंसर क्या आ गया? 1 टाइम आंसर विल बी 300। इज दैट क्लियर? समझ आया? करना क्या था, 2 बार था 198 माइनस 2 बार था 102 इंटू 102, तो इस 198 को पावर 2 में करके लिख सकते हैं और 102 को इस तरीके से लिख सकते हैं बाई 96। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 198 स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर, तो इसे a प्लस बी यानी 198 प्लस 102 इंटू 198 माइनस 102 a प्लस बी ए और a माइनस बी वाले फॉर्मूले पे करा, और ये 96 डिनोमिनेटर जो था उसी वही पुट कर दिया। चलो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 300 मिलेगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 96, और ये 96 जस का तस यहाँ लिखा। ठीक है, तो ये 96 से 96 क्या हो गया? डिविजिबल है 1 टाइम में, और 1 इंटू 300 विल गेट 300 एज आंसर। ओके, नाउ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5, 14.7 इंटू 15.3। ओके, नाउ टेल मी 14.7 किसके नज़दीक है? 14.7 लिख सकते हैं हम इस तरीके से, 14.7 किसके नज़दीक है? 15 के, है ना। तो 15 में से 14.7 15 के नज़दीक है, इसमें से 0.3 माइनस करेंगे, 15 के नज़दीक है ये 14.7, तो 15 लिख दिया, और 15 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 14.7 आ जाए, तो 15 में से 0.3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 14.7, यहाँ इंटू दिया। अब 15 किसके नज़दीक है? अगेन 15 किसके नज़दीक है? 15 के नज़दीक है, ठीक है ना। 15.3 किसके नज़दीक है? 15 के, और इसमें क्या ऐड किया जाए? 15 में 0.3 ऐड करेंगे तो 15.3 लिख सकते। इतना इसके लिए, इस 15.3 के लिए ये लिख सकते क्या नहीं? देखा करो किसके नज़दीक है, जैसे 14.7 किसके नज़दीक है? 15 के, तो 15 में से फिर लिख दिया 15 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 14.7 आ जाए, तो 0.3। उसी तरीके से ये 15.3 किसके नज़दीक है? 15 के, उसमें क्या ऐड करेंगे ना, तो 0.3 ऐड करेंगे। अब देखो a माइनस बी, ए 15 माइनस प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या कर लेंगे हम? इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं ना, 15 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 0.9। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम इसमें से, ये हमें मिलेगा
and this will be the answer. After subtracting this one from this one, we will get this one. ये क्यों आया पता चला ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, तो a माइनस बी इसके लिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला, किससे डिराइव्ड हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसके लिए 15 का स्क्वायर 225, 3 का स्क्वायर 0.09. ओके, नाउ दिस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी 8.63, ए इसे ए माना इसे बी, ए प्लस बी 1.37 इंटू ए माइनस बी 63 माइनस 1.37. ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ओके, इफ वी विल ऐड दीज टू, 3 प्लस 7 0 1 इन कैरी 1, दिस 9 प्लस 1 जो हाथ में था 10 का 0 इन हैंड कैरी 1, ये 1 प्लस 8 और प्लस 1 10. ओके, इनटू इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लें. इसमें से बताओ 13 में से 7 गया, हमें क्या मिलेगा 6, और यहाँ बचा 6 था और उसमें से एक इसने दे दिया था, तो यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 3 गया 2. ओके, डेसिमल, और यहाँ पे क्या है 8 है, इसमें से 1 गया 7 है ना. यहाँ से 2 पॉइंट हटा 2 0, और यहाँ से पॉइंट हटा 2 0. ओके, नाउ टेल मी, इस 2 0 से ये 2 0 खत्म, इससे ये खत्म. ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 77/10 और इसके लिए 72.6 लिख सकते हैं. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. ओके, देखो ये 8 नंबर क्या कह रहे हैं, 8 और 9 और 10 तीनों एक जैसा है ना. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 9x² प्लस 24x प्लस 16 व्हेन x इज इक्वल टू 12. मीन्स वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x, ठीक है, 12 इन दिस इक्वेशन. बट कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए. तो वी हैव 9x² प्लस 24x प्लस 16. देखो, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा एक्सरसाइज है ये किस फॉर्मूले पे टूट रहा है. हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. फिर एक पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और एक पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a इंटू a माइनस बी. ये पढ़ा था. तो ये किस पे लग रहा है कि देखो प्लस प्लस है ना, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है. 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 और x का ऐसे लिख दिया जाए. इस यहाँ देखो, इस 9x² के लिए 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और x के लिए ऐसे लिख दिया और ये ब्रैकेट बंद करके पावर 2 कर दिया, यानी स्क्वायरिंग कर दिया. तो देखो 3 अगर 3 का स्क्वायर किया तो 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर. ठीक है, प्लस से प्लस किया. ओके ओके, अगर देखो बीच का नहीं समझ आ रहा है 24 कैसे आया तो छोड़ दो अभी. ठीक है, यहाँ पे प्लस दे दो. 16 किसका स्क्वायर है, 4 का. ठीक है, a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया, और फिर क्या होता है a स्क्वायर b प्लस 2ab. 2 तो फिक्स है, इंटू a क्या है, ये है ना a, इंटू b क्या है, ये 4. ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो कैसे निकाला. 9 का अगर मान लो ये नहीं समझ आ रहा तो इसे छोड़ दिया. 9x² क्या होगा, 3x². अच्छा, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का. डन, ये दोनों तो मिल गया. अब इस 24x को ब्रेक करना है, तो फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2 इंटू a इंटू b. तो 2 तो फिक्स है, a² प्लस 2 इंटू a क्या है, a इसे ना माना, ये है a इंटू b क्या, 16 का स्क्वायर क्या है, 4. डन, क्लियर. अच्छा, ये किस फॉर्मूले पे आ गया ज़रा बताओ, a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना. तो ये क्या लिख सकते, a इसे माना और b इसे माना, तो 3a प्लस b क्या है, 4. डन.
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हुआ, ये कहाँ से आया, इससे आया था, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 3 और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, वी हैव x इज इक्वल टू 12, सो वी एट द प्लेस ऑफ x वी विल पुट 12, ओके, एंड देन 4. नाउ टेल मी 3 इंटू 12 36, 36 प्लस 4 40, एंड 40 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 1 है ना, तो इसका डबल 0, इट मीन्स this is the value of this one. Clear? Now see 9 number. 9 number देखने से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो we have okay 9 number. Look, find the value of the expression 64x square plus 81x square plus 144xy where x is equal to 11 and y is equal to 4/3. Okay, so we don't have to put directly this x value of x and y, ठीक है ना. See, we have 64x square plus 81y square plus 144xy. अब देखो xy यानी ये देखो किस पे है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. कहने का सेंस है मेरा, अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखें, ये लिखें, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना. ए बी पहले लिखे या बाद में लिखे, बी स्क्वायर पहले लिखे या बाद में लिखे, दोनों सेम चीज़ है. तो पहला वाला जो था इस तरीके से था, और दूसरा वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. देखो ना, क्योंकि एक्स वाई दोनों है यहाँ पे. हाँ, तो 64 किसका स्क्वायर है, टेल मी. 64 जो है आपका 8 का स्क्वायर है. तो 64x स्क्वायर के लिए 64 8 का स्क्वायर है, और x के लिए x लिखा और बंद ब्रैकेट करके स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है. प्लस देन वी विल गेट प्लस. नाउ 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और y स्क्वायर तो y पे डन. प्लस अब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस 44 को मत देखो अभी, भूल जाओ. a क्या है इंटू 8x इंटू बी क्या है 9y. अब इसे जब मल्टीप्लाई करोगे आप 2 इंटू 8 16 इंटू 9 144 x इंटू वाई एक्स वाई. डन, ये आ गया. यानी ये किस फॉर्मूले पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी किस फॉर्मूले पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए क्या है 8x ए, और बी क्या है हमारा 9y, इस फॉर्मूले पे. यानी ये किससे बना है, इससे, ठीक है. तो चलो बताओ 8. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4/3 and square. Now is this 3 divisible by this 9 3 times? 8 into 11 will get 88 plus 3 into 4 12 square. Okay, now after adding this we'll get 100, and 100 का square क्या होगा, we'll get 10,000. This will be the answer. Okay, now come to the question number 10. चलिए देखिए 10 नंबर. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 36x स्क्वायर प्लस 25xy स्क्वायर माइनस 60xy वेयर व्हेन x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 1/5. ओके, अगेन तो वी हैव द एक्सप्रेशन 36x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 60xy. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का ना. तो 36x स्क्वायर के लिए 6x ब्रैकेट 1 स्क्वायर कर सकते हैं, 6x स्क्वायर कर सकते हैं. फिर प्लस 25 के लिए 5y स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक. माइनस ये भी देखो, अब ये कौन सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2. 60 को मत देखो, a किसे माना, इसे ना, इंटू एंड b किसे माना 5y को, ठीक है. ये आ गया, और जब हम ये आ चुका मीन्स ये किस फॉर्मूले पे है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
सॉरी ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए एक्स का वैल्यू क्या पुट किया जाए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या दिया था 2/3 माइनस वाई का वैल्यू क्या था 1/5, 5 इंटू 1/5। क्यों? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ओके ना। ये क्या है, एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। नाउ ये इससे आपका 2 बार में डिवाइड हुआ, सॉरी 5 था ना, ये इससे 1 बार में डिवाइड हुआ, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 -1। नाउ 4 में से 1 गया 3 स्क्वायर, यानी 3 किसका स्क्वायर है 9 का। दिस इज द आंसर। क्लियर? I hope this video will help you in solving exercise 3D from question number 7 to 10. Okay, rest of the question we will discuss in our next video. So thank you, and अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर कंटेंट से कुछ समझ आए, हेल्प मिले तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। ओके, थैंक यू अगेन, बाय बाय।